हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम रिएक्ट में मैनुअल फॉर्म वैलिडेशन सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपके सामने रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, एक बेसिक सा हम ऐसा फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, 3 फील्ड्स होंगी और जब बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर वैलिडेशन आएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर मैनुअली हम चेक करेंगे कि हमारी जो फील्ड है वो एम्प्टी पहले तो ना हो। पहली वैलिडेशन तो ये लगेगी कि वो एम्प्टी ना हो। दूसरी वैलिडेशन लगेगी कि ईमेल जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में हो। अगर यहाँ पे आने के बाद मैं नेम इसके अंदर दे देती हूँ, ठीक है, और ईमेल मैंने ऐसे दे दी, तो ये क्योंकि करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है तो फिर हमारे पास आएगा इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। ठीक है, दूसरा, पासवर्ड में मैंने 2 डिजिट डाल के छोड़ दिए हैं। अब मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास पासवर्ड की भी न्यू वैलिडेशन आएगी कि पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमें कुछ वैलिडेशन वाला पार्ट आज करना है। ठीक है, रिएक्ट जेएस के अंदर 2 तरीके से वैलिडेशन हो सकती है। एक हमारे पास मैनुअल तरीका है जो कि हम खुद से सारा काम करेंगे आज, और एक हमारे पास जो है वो रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी भी हमें प्रोवाइड करता है वैलिडेशन के लिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हम शुरू से बिल्कुल काम करेंगे, इसलिए मैं अपने इस काम को रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, बिल्कुल एक न्यू कंपोनेंट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद एक न्यू कंपोनेंट बना लिया, फॉर्म वैलिडेशन डॉट जेएसएक्स के नाम। ठीक है, और इसके अंदर मैंने RAFCE करके स्ट्रक्चर ऑफ कोड ले लिया। ठीक है, अब ये आपको पता है कि वहां पे अभी कॉल नहीं होगा जब तक मैं इस फॉर्म वैलिडेशन को app.js में कॉल नहीं करूंगी। तो कैसे कॉल करेंगे हम, फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, एंटर करेंगे, टैग को स्टैंड अलोन टैग के साथ क्लोज करेंगे। तो अब ये मेरे पास यहाँ पे रनिंग स्टेज पे आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक सा हम डिजाइन बनाएंगे फॉर्म का। ठीक हो गया, तो फॉर्म का डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद डिव का टैग तो लेंगे ही। ठीक है, और डिव के टैग के अंदर यहाँ पे आने के बाद हम स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, स्टाइलिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिस्प्लेस को देंगे फ्लैक्स। ठीक है, डिस्प्ले मैंने इसको फ्लैक्स कर दिया। उसके अलावा मैंने यहाँ पे आने के बाद जस्टिफाई कंटेंट इसको दे दिया है सेंटर। ठीक है, उसके अलावा कॉमा देके मैंने यहाँ पे इसको कह दिया लाइन आइटम्स भी हम जो है वो इसकी सेंटर ही करेंगे। ठीक है, सी स्मॉल होता है वैल्यू में। ठीक है, उसके अलावा हाइट हम इसको दे देंगे। तो हाइट मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको अपनी मर्जी से दे दी 100 वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अच्छा, अब इस डिफ के अंदर हमने स्टाइलिंग तो कर दी है। डिफ के अंदर स्टाइलिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर बिल्कुल एक बेसिक सा हम जो है वो फॉर्म बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आने के बाद फॉर्म का जो है वो टैग ले लिया है, एंटर। ठीक है, फॉर्म के टैग के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग मैंने कह दी कि सब कुछ जो हमारा टेक्स्ट लाइन होगा वो होगा सेंटर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको कह दिया कि हमें बॉर्डर लगाना है। ठीक है, बॉर्डर मैंने कह दिया 1 पिक्सल सॉलिड, और कुछ ग्रे कलर इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद असाइन कर दिया। ठीक है, बॉर्डर लगा दिया। बॉर्डर लगाने के बाद इसको मैंने पैडिंग दे दी 30 px। ठीक है, उसके अलावा बॉर्डर रेडियस भी इसको हम दे ही देते हैं, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, 10 px। और फॉर्म की जो हमने इसको विड्थ बता दी, विथ मैंने इसको कह दी 300 px। ठीक है, ये हमने एक बेसिक सा फॉर्म बनाया। देखें क्या रिजल्ट आ रहा है, कुछ रिजल्ट आ भी रहा है कि नहीं। ये देखिए बन गया हमारा। पैडिंग क्योंकि लगाई थी इस वजह से ये शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर भी आ रही है और सब कुछ सही आ रहा है। अब इसके अंदर हम कुछ अपनी यहाँ पे फील्ड्स जो है वो सेट करेंगे फॉर्म के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, H2 का टैग दूंगी, और मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी मैनुअल वैलिडेशन फॉर्म। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, इनपुट का टैग लगाया, तो याद से क्लोज करना है। ठीक है, उसके अलावा मैंने इसको प्लेस होल्डर दे दिया एक, एंटर नेम। ठीक है, उसके अलावा इसको एक आप नेम भी देंगे। नेम भी आपको यहाँ पे आने के बाद इसको एक असाइन करना है। नेम ही दे दें या यूजर नेम भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है,
बाकी इसको क्या करेंगे हम थोड़ी बहुत जो है वो यहाँ पे इसको भी स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, स्टाइलिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद पहले तो इसको विड्थ देंगे कि जो हमारा इनपुट हो उसकी जो विड्थ हो, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, मैंने क्या दिया 100% होनी चाहिए। उसके अलावा मार्जिन मैंने दे दी। ठीक है, एक्स एक्सिस से मैंने इसको कह दिया 10 px और वाई एक्सिस से मैंने इसको कह दिया 0। ठीक है, ये हमने इनपुट बनाया, जाके देखें कैसा शो हो रहा है, तो कुछ इस तरीके से इसका रिजल्ट आ रहा है। इसी इनपुट को मैंने यहाँ से कंट्रोल सी किया है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, एंटर नेम, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले तो चेक करें। ठीक है, ये सब तो हमारे पास सही आ रहा है, वो तो ओके ही आएगा। इसकी हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद जो है वो टाइप पासवर्ड की पासवर्ड करके देखते हैं, ताकि ये बुलेट फॉर्म में आए। ठीक है, बुलेट फॉर्म में सही है। अच्छा, इसको जो नेम यहाँ पे देना है वो भी चेंज करें, तो पासवर्ड कर दें, इसको यहाँ पे नेम कर दें ईमेल। ठीक हो गया। अब कुछ और आपको स्टाइलिंग करनी है तो वो आप कर लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पे आने के बाद हम क्या बनाएंगे, एक नॉर्मल सा हम बनाएंगे बटन। अच्छा, इन सब में स्पेसिंग क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको मार्जिन दिया हुआ है 10 px। ठीक है, बटन, बटन के अंदर मैंने यहाँ पे आने के बाद लिख दिया सबमिट या जो भी। ठीक है, इसको भी थोड़ी सी जो है वो स्टाइलिंग हम करेंगे, स्टाइल। ठीक है, पैडिंग मैंने कह दिया कि एक्स एक्सिस से 10 px और वाई एक्सिस से 20 px। ठीक है, बाकी इसकी जो आप टाइप रखेंगे वो सबमिट रखेंगे, क्योंकि सबमिट क्यों रखेंगे, ताकि हमारे पास फॉर्म का एक्शन रन हो। ठीक है, फॉर्म रन हो। ओके, तो ये बिल्कुल एक हमारा पास जो है वो बेसिक सा फॉर्म आ चुका है। अब आपको अगर इसके ऊपर मार्जिन भी थोड़ी देनी है, बटन के ऊपर थोड़ी सी स्पेसिंग वगैरह करनी है, तो फिर आपको यहाँ पाने के बाद मार्जिन टॉप भी देना पड़ेगा। जी, मैं ऊपर से सिर्फ स्पेस चाह रही हूँ, इसलिए मार्जिन टॉप। अगर आपको चारों साइड से स्पेस करनी है तो आप सिर्फ मार्जिन देंगे। ठीक है, तो मार्जिन टॉप में दे देती हूँ इसको 10 px। ठीक है, बाकी चारों साइड से जैसे इस बॉक्स में स्पेसिंग आ रही, क्योंकि हमने इसमें क्या मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज की थी। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं कि हम जब बटन पे क्लिक करें तो इसी के नीचे मेरे पास इस नेम का एरर आए, ईमेल के नीचे ईमेल का, पासवर्ड के नीचे पासवर्ड का। तो इन सब के नीचे हम क्या करेंगे कि पैराग्राफ का टैग फिलहाल के लिए ओपन करके क्लोज कर देते हैं, और बाद में इस पैराग्राफ के टैग के अंदर हम कुछ काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरा अच्छा, एक हमने मिस्टेक कर दी, पैराग्राफ एक ही बनाती हूँ मैं, पहले तो एक मिस्टेक कर दी मैंने। इसका स्टाइल एक ही बारी में हम कर लेते हैं। ठीक है, स्टाइल मैंने यहाँ पे कह दिया इसको कलर रेड होना चाहिए। टेक्स्ट का जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे उसका हमारा कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी करके हर जगह पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा, दूसरा ये जो इनपुट्स हैं, ठीक है, इनपुट्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद ऑन चेंज। अच्छा, ऑन चेंज लगाना तो वैसे है ही, लेकिन अभी मैं फिलहाल नल छोड़ूंगी तो वो मुझे एरर देगा, तो हम बाद में लगाएंगे। ठीक है, बाद में हम क्या लगाएंगे इसमें, ऑन चेंज का जो है वो हम यहाँ पे आने के बाद इसमें इवेंट क्रिएट करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, कर ही देते हैं ऑन चेंज। ऑन चेंज के अंदर इवेंट मैं किस नाम का बना रही हूँ, मेरी मर्जी से बना रही हूँ, हैंडल चेंज के नाम का इवेंट। ठीक है, इसको हम जब ऊपर यूज करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो चीज है ऑन चेंज, क्योंकि ज्यादा सारे इनपुट है, सारे इनपुट पे वैल्यूज चेंज तो होगी, तो सब पे ही सेम नाम का आप लगा दो, चेंज करने की जरूरत नहीं है, हैंडल चेंज के नाम का। ठीक है, ठीक है, बाकी जब बटन पे क्लिक होगा तो फॉर्म सबमिट होगा, तो फॉर्म सबमिट होने पे भी यहाँ पे आने के बाद जैसे हमने ऑन चेंज लगाया, वैसे यहाँ पे ऑन सबमिट का भी इवेंट है, और यहाँ पे आप अपनी मर्जी से लिख दें हैंडल सबमिट। ठीक है, इधर हैंडल चेंज मत लिख देना। सही, ये अलग है वो अलग है। ठीक है, ये कब चलेगा, जब बटन पे क्लिक होगा, और ये कब चलेगा, जब हम इनपुट में वैल्यू जैसे ही टाइप करेंगे वैसे ही ये रन होगा। ठीक है, ये हमने सब कुछ बना तो दिया है, एरर देगा क्योंकि अब तक हमने इन फंक्शंस को ऊपर कॉल नहीं किया। ठीक है, फिलहाल डिजाइनिंग तो इतनी तक की थी, अब इन दोनों फंक्शंस को हम ऊपर जाके क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ताकि ये जो हमारे पास एरर्स का ढेर आ रहा है ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो ऊपर आ जाती हूँ, रिटर्न के ऊपर। ठीक है,
रिटर्न के ऊपर सबसे पहले तो मैं ये जो हैंडल चेंज हमने बनाया था ना, हैंडल सबमिट भी बनाना ही है, लेकिन पहले मैं हैंडल चेंज का ये इवेंट यहाँ बना लेती हूँ, कॉन्स्टेंट हैंडल चेंज। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे आने के बाद कोई भी इसका नेम असाइन कर दें, जैसे मैंने ई दे दिया, और टारगेट और मेरे बाद में वैल्यूज वगैरह गेट करवानी होगी उसके लिए। ठीक है, वहीं से क्लोज करें। देखें हैंडल चेंज का एरर गया कि नहीं। ठीक है, अब किसका एरर दे रहा है मुझे ये, हैंडल सबमिट का। तो सेम इस तरीके से ये हैंडल सबमिट का भी फंक्शन यहीं पे बना ही लें। काम हम करते हैं, हैंडल सबमिट। ठीक है, ये हो गया। ओके, एरर्स हमारे चले गए। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो हम यूज स्टेट के हुक को यूज करेंगे। ठीक है, यूज स्टेट के हुक को हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास वैल्यू डायनामिकली चेंज हो रही होती है, बार बार चेंज हो रही होती है। क्योंकि आपको पता है कि इन तीनों फील्ड्स में हम वैल्यूज को चेंज करेंगे ही बार बार, तो इसलिए यूज स्टेट के हुक को हम यूज करेंगे। ठीक है, यूज स्टेट स्निपेट। ठीक है, तो यूज स्टेट को आपको डिटेल में समझना हो तो इसकी पहले की वीडियोस बनी हुई है, वो आप जाके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यूज स्टेट के अंदर हम यहाँ पे आने के बाद मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। इसके अंदर मैं क्या डिफाइन करूंगी, इसके अंदर मैं फॉर्म डेटा मेरी मर्जी से मैं डिफाइन करी, और यहाँ पे भी सेट फॉर्म डेटा। ठीक है, ये यूज स्टेट के लिखने का तरीका है। ठीक है, स्निपेट है, वैल्यू बेसिकली सेट इसमें होगी और ये किस में पास करेगा, इसमें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट है, तो तीनों को हम डिफाइन करेंगे, लेकिन उसको स्टार्ट करेंगे किससे, नल वैल्यू से। अच्छा, एरर दे रहा है ये, क्योंकि ये कह रहा है कि इसने ये इस तरीके से डेप्लीकेट कर दिया है, तो इसको आप ऐसे लेके देखें अब। ठीक है, ईमेल एक हमारा बॉक्स ईमेल होगा, और एक बॉक्स होगा हमारा पासवर्ड। ठीक है, नहीं तो प्रीवियस कर देते हैं। ये तो हमने सारी तीनों इनपुट्स को यहाँ पे गेट करवाने के लिए किया है, अभी गेट हुए नहीं, अभी हमने यहाँ पे से वैल्यू वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। ठीक है, गेट अभी करवाना है कहाँ पे, हैंडल चेंज में जाके। अच्छा, दूसरा एक और यहाँ पे हमारे पास यूज स्टेट बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एरर्स भी होंगे। अच्छा, यूज स्टेट इसको मिल नहीं रहा, तो कंट्रोल स्पेस करें और यूज स्टेट पे एंटर करना। ठीक है, तो ऊपर ही देखें इससे लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिए, अब एरर चला गया होगा, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब सेट है। अच्छा, अब जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको पता है हमारे पास एरर्स भी मल्टीपल्स होंगे जो पैराग्राफ पे हमें दिखेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास एक यूज स्टेट की प्रॉपर्टी बनेगी, यूज स्टेट स्निपेट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एरर्स, और यहाँ पे मैं ई कैपिटल कर लेती हूँ। ठीक है, मल्टीपल एरर्स होंगे लेकिन पैराग्राफ तो एक ही, इसलिए फिलहाल कर्ली ब्रैकेट से एज अ ऑब्जेक्ट इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, इनको हमें यहाँ पे जो 3 बॉक्सेस हमने बनाया ना इनपुट, उसके इक्वल करवाना है। तो वो कैसे करवाएंगे, हैंडल चेंज। हैंडल चेंज कब चलेगा, अभी आपके सामने मैंने नीचे ऑन चेंज के फंक्शन के अंदर हैंडल चेंज बनाया था। ठीक है, फंक्शन स्टार्ट किया था। ये कब चलेगा, जैसे हम इनपुट में वैल्यू लिखेंगे ना, जैसे मैंने नेम में लिखा कुछ, नेम बॉक्स में, तो ये चलेगा, ये फंक्शन चलेगा ऑटोमेटिक। मैं पासवर्ड बॉक्स में लिखूंगी तो ऑटोमेटिक ये बॉक्स चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा जैसे ही ये बॉक्स चले, ठीक है, आपको पता है कि तीनों बॉक्सेस पे मैंने नाम सेम लिखा है, देखिए इसे कलर भी चेंज होगा, और तीनों बॉक्सेस में मैंने नाम सेम लिखा है, हैंडल चेंज। ये मैंने जानबूझ के किया ताकि हमारा कोड कम हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद इसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म डेटा कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसके अंदर मैं आऊंगी, ये सेट फॉर्म डेटा जो है, सेट फॉर्म डेटा, ये ऐसा कंस्ट्रक्टर इसके अंदर काम कर रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आने के बाद कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर स्टार्ट किए। अच्छा, अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, ये डॉट 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 और फॉर्म डेटा लिखेंगे। इससे क्या होगा, जो हम वैल्यू जो पहले लिखेंगे नेम बॉक्सेस के अंदर, जो पहले वैल्यूज लिखेंगे ना, वो भी ये याद रखेगा। इससे ये होगा, प्रीवियस वैल्यूज भी याद रखी जाएगी हमारी। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। ठीक है, ई, ये जो ना ई मैंने यहाँ पे जो दिया था, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ई डॉट टारगेट डॉट नेम को मैंने कहा इक्वल कर देना आप ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के। अब ये किया क्यों, इससे क्या होगा हमारे पास, कि हम जैसे ही इनपुट के जो हमारा नेम वाला बॉक्स है, या लेट सपोज ईमेल वाले बॉक्स को लेते हैं, ये बेसिकली जो नेम मैंने लिखा है, ये आप इस बॉक्स के लिए सिर्फ मत समझिएगा, ये नेम बेसिकली एक एट्रीब्यूट है जो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ठीक है। अगर मैं ईमेल वाले बॉक्स में कुछ भी टाइप करूंगी, इस बॉक्स में मैंने कुछ भी टाइप किया, तो ये क्या करेगा, हमारी वैल्यू उठाएगा, ठीक है, और इसको ईमेल के वेरिएबल में जाके एक एक करके सेट करता जाएगा। ठीक है। ये जो मैंने नेम या टारगेट किया है, ये आप इस बॉक्स के लिए सिर्फ मत समझे, ये तीनों के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है। हैंडल चेंज वाले फंक्शन में इतना ही काम होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद हमें क्योंकि वैलिडेशन वाला काम करना है, तो वैलिडेशन वाले काम के लिए बेटर ये है कि मैं एक न्यू फंक्शन बना लूं। ठीक है। ये बिल्कुल न्यू फंक्शन है, ये हमने कहीं भी कॉल नहीं किया। ठीक है। और इसके अंदर हम अपना वैलिडेशन वाला पार्ट जो है वो करेंगे, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी वैलिडेशन वाला काम इसके अंदर करेंगे। ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास एरर्स काफी सारे आएंगे, पहले तो वो चेक करेगा तीनों फील्ड एम्प्टी होंगे तो उसका एरर आएगा। फिर अगर मैंने ईमेल सही फॉर्मेट नहीं दिया होगा तो उसका एरर आएगा। फिर पासवर्ड की लेंथ का, काफी सारे एरर्स है। तो एक न्यू वेरिएबल बना ले न्यू एरर के नाम का, जिसको मैंने इनिशियलाइज किया है विथ एरे, तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। विथ एरे। अब हम क्या चेक करेंगे, कोड को मैंने थोड़ा इसमें शॉर्ट किया है। ठीक है। इफ हमारी नेम की फील्ड खाली होती है, अब नेम की ये जो फील्ड है, ये नेम की फील्ड किसमें है, फॉर्म डेटा में। फॉर्म डेटा को कॉपी करें। मैंने कहा नॉट, क्या नॉट, मैंने कहा फॉर्म डेटा में जो नेम है, पहला जो बॉक्स है हमारा नेम का, मैंने कहा कि अगर वो खाली होता है, खाली कैसे हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे नॉट की साइन लगाई है। नॉट की साइन नहीं लगाएंगे इसका मतलब है कि अगर वो फिल है, नॉट की साइन लगाई इसका मतलब है अगर वो फिल नहीं है। तो मैंने कहा आप एक काम ये करना कि, क्या काम करना भाई, काम ये करना कि ये जो न्यू एरर्स है ना, न्यू एरर्स, न्यू एरर्स का वेरिएबल हम जो है वो बाद में इसमें इनिशियलाइज करवाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे आने के बाद इसको स्टार्ट ऐसे कर लेती हूँ। मैंने कहा न्यू एरर्स एक हम वेरिएबल बाद में बनाएंगे। मैंने कहा उसके अंदर एक हम नेम की फील्ड बना लेते हैं और लिखा हुआ आ जाए नेम इज रिक्वायर्ड। उसके अंदर आप बोलेंगे ये न्यू एरर्स नेम क्या है, ये हम कहाँ कॉल करेंगे, ये हम कॉल करेंगे हमारे बेसिकली न्यू एरर जो है ना, ये हमारा देखिए ये वेरिएबल है न्यू एरर, इसको यहीं पे कॉल करें ऐसे सेम। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की थी। ठीक है। अब न्यू एरर के अंदर अभी हम बनाएंगे डॉट नेम के अंदर मैंने इसकी खुद की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे सेट करवा दी है कि हमारे पास क्या होगा, नेम इज रिक्वायर्ड। इस तरीके से लिखा आएगा कब, अगर नेम की फील्ड खाली होगी। यही सेम काम हमें करना है ईमेल के लिए भी। तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ कोडों को, ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। इफ नॉट फॉर्म डेटा कौन, नॉट फॉर्म डेटा, फॉर्म डेटा में क्या है हमारे पास नेक्स्ट ईमेल है। ठीक है। तो मैंने कहा ईमेल न्यू एरर, न्यू एरर क्या है, ये एरे है। मैंने कहा उसमें अभी हम बनाएंगे ईमेल, नीचे जाके कॉल करेंगे क्लिक करके। मैंने कहा लिखा हुआ है ईमेल इज रिक्वायर्ड। अच्छा, ईमेल पे हमें एक और भी वैलिडेशन लगानी है कि वो सही फॉर्मेट में हो। तो यहाँ पे आने के बाद आप क्या लोगे, एल सिफ लोगे। ठीक है। एल सिफ लेंगे। अब एल सिफ के अंदर मैं यहाँ पे आने के बाद एक छोटी सी रेगुलर एक्सप्रेशन कॉपी कर रही हूँ एक जगह से। ठीक है। आपको चाहो तो देख के लिख लीजिएगा। ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि हमारे पास ईमेल के फॉर्मेट को चेक करने के लिए। ठीक है। मैंने कहा अगर नॉट, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब ईमेल का फॉर्मेट कोई सही नहीं लिखता, ठीक है, टेस्ट करो। किसके ऊपर टेस्ट करो, मैंने कहा कि हमारा जो फॉर्म डेटा में जो ईमेल वाला बॉक्स है ना, उसके ऊपर टेस्ट करना इस रेगुलर एक्सप्रेशन को। अगर नहीं मिलती नॉट, ठीक है, तो मैंने कहा तो क्या करना, कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करें। मैंने कहा ये जो न्यू एरर है ना, इसमें हम क्या करते हैं, मैंने कहा ईमेल में लिखा हुआ आ जाए। अगर कोई ईमेल सही नहीं लिखता, मतलब सही से टाइप नहीं करता है, @ डॉट नहीं लगाता, तो मैंने कहा लिखा हुआ आ जाए इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। ठीक है। ये हमने लगा दिया ईमेल के लिए। अब यहाँ पे आने के बाद पासवर्ड के लिए भी मुझे यही काम करना है। ठीक है। तो मैंने अगेन कहा इफ, कॉपी करती हूँ बल्कि मैं, ये रहा। ठीक है। इसको ऐसे करें, इफ नॉट फॉर्म डेटा डॉट कॉन, ऊपर जो हमारा पासवर्ड का वेरिएबल है, मैंने कहा अगर वो एम्प्टी होता है, मतलब उसके अंदर वैल्यू नहीं है, नॉट है, तो मैंने कहा न्यू एरर डॉट पासवर्ड में लिखा हुआ आ जाए पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। दूसरा मैंने कहा मुझे पासवर्ड की लेंथ भी चेक करवानी है कि वो 6 होनी चाहिए या 6 से अबव होनी चाहिए या 6 से छोटी, जो भी आपको 6 से अबव होनी चाहिए वो हम चेक करवाते। ठीक है। तो एल सिफ, क्योंकि 2 कंडीशन है तो ज्यादा एल सिफ होगा, अगेन इफ नहीं होगा। एक बॉक्स पे हमें
2 कंडीशंस लगानी है तो एल्सिफ होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आने के बाद कह दिया इसको कि जो फॉर्म डेटा है उसमें जो पासवर्ड का बॉक्स है, मैंने कहा अगर वो छोटा होता है 6 कैरेक्टर से, ठीक है, तो मैंने कहा न्यू एरर, मतलब न्यू एरर जो हमारा वेरिएबल है एरे का, उसमें जो पासवर्ड की फील्ड होगी उसमें लिखा हुआ आ जाए पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, सही है। और बाकी मैंने कहा कि फिर जितने भी एरर होंगे वो ज़ाहिर किस में आएंगे, न्यू एरर में आएंगे, तो मैंने कहा उसको रिटर्न कर देना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सारे एरर्स को सेट करके रिटर्न करेगा। अगर आप देखो तो वैलिडेट जो है ये बोल रहा है कि ये वैलिडेट तो ये चल ही नहीं रहा, क्योंकि वैलिडेट हमने कहीं अभी तक यूज नहीं किया। तो ये वैलिडेट कब चलेगा, जब बटन पे क्लिक होगा। तो कॉपी करें इसको। ठीक है, बटन के क्लिक पे हैंडल सबमिट पे हम जाएंगे। हैंडल सबमिट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद मैंने एक वेरिएबल बनाया वैलिडेट, वैलिडेशन एरर या ऐसे लिख कर वैलिडेशन एरर्स में काफी ज्यादा एरर्स है। और वो जो फंक्शन बनाया था ना मैंने वैलिडेट का ऊपर, जिसमें हमने सारे इफ एल्स वाला काम करके है, उसको मैंने यहाँ पे आने के बाद इक्वल करवा दिया इसके। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे आने के बाद मैंने कहा कि अगर हमारे इस बॉक्स में कोई भी एरर नहीं आता, मतलब सबने सब कुछ बिल्कुल सही फिल किया है, वर्बली बोल रही हूँ, उसको हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट डॉट कीज। ठीक है, मैंने कहा ये जो ऊपर वेरिएबल है वैलिडेशन एरर्स का, मैंने कहा अगर उसकी लेंथ 0 होती है, इसका मतलब लेंथ 0 का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी एरर नहीं आता, मतलब सब कुछ बिल्कुल सही लिखा गया है, तो एक अलर्ट आ जाए कि फॉर्म सबमिटेड। ये कब आएगा, जब लेंथ, एरर की लेंथ 0 होगी, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। मैंने कहा लेकिन अगर कोई एरर आता है, कोई भी एरर आता है, तो मैंने कहा ऊपर जो हमने यहाँ पे आने के बाद सेट एरर बनाया ना, ये सेट एरर्स। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे सेट एरर्स के अंदर आप जो भी एरर आए ना उसको सेट कर देना। अब जो भी एरर आएगा, कोई भी हो, चाहे नेम इज रिक्वायर्ड, चाहे ईमेल इज रिक्वायर्ड, वो इसमें आएगा। कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब एरर्स तो हमारे चलो आ गए, लेकिन जाहिर है इसको हमें किस पे दिखाना है, इसको हमें दिखाना है हमारे पैराग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो पैराग्राफ के ऊपर दिखाने के लिए हम यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगे, सारे एरर जो हमारे सेट होंगे वो इस सेट एरर्स पे होंगे। और ये सेट एरर किस पे सेट करेगा, इस वेरिएबल पे। इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, नीचे आओगे, पैराग्राफ के टैग में जाओगे, कर्ली ब्रैकेट से, सिंगल कर्ली ब्रैकेट, एरर डॉट, ये क्या है, नेम का बॉक्स है तो नेम, नेम का ही है, यस। फिर यही काम ईमेल के लिए भी हो जाएगा, यही काम पासवर्ड के लिए भी होगा, कंट्रोल एस। अब देखें, अच्छा ये देखिए ये रुक ही नहीं रहा, ये पेज हमारा रुक ही नहीं रहा। तो इसके लिए आपने क्या करना होता है, आप देखें बटन के क्लिक के ऊपर ये ऐसा जो इशू कर रहा है, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए। अब बटन जब क्लिक होता है तो हैंडल सबमिट चलता है, और हैंडल सबमिट पे हमने वैलिडेट के फंक्शन को चलाया तो सही किया है, लेकिन ये अगर नहीं रोके तो ये जो ई है ना, ये ई आपने यहाँ पे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगा देना है। ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं दे रहा, मैं खुद लिख लेती हूँ, कंट्रोल एस। अब देखिए सही है, अब देखिए अब ये रुक रहा है। अब मैंने यहाँ पे आने के बाद नेम फिल किया, ओके। अब मैंने ईमेल गलत फॉर्मेट दिया, @ वगैरह नहीं दिया, अब सही आया। अब मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको ईमेल का सही करेक्ट फॉर्मेट दिया, पासवर्ड मैंने 2 दे दिए। अच्छा, पासवर्ड पे इसने फॉर्म सबमिट कर दिया, ये तो मिस्टेक है। अच्छा यहाँ पे देखिए मैंने क्या नहीं लगाया, फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड अगर छोटा हो 6 से, सही तो है, न्यू एरर डॉट पासवर्ड, फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड, ओके।
डॉट लेंथ। ओके, देखिए पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स। ठीक है, अब इसको फॉर्म सबमिट कहना चाहिए, जो कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। हमारा जो काम है वो सारा बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक हो गया। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कि हमारा ये जो काम है ये किस तरीके से हुआ। सारा हमने जो मैनुअल वैलिडेशन वाला काम किया, ठीक है, ये सारा काम हमने आज खुद से किया है। ठीक है, कोई इसमें हमने लाइब्रेरी की हेल्प नहीं ली है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में विद लाइब्रेरी हम करके देखेंगे कि इसमें लाइब्रेरी कैसे यूज होगी, क्या वो इजी है या ये इजी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, काइंडली वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लोगों से जाके सब्सक्राइब करवाएं भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।